हेलो एंड वेलकम गाइस। ऐसा है कि आज का एपिसोड थोड़ा सा गमगीन है, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर आपको टेंशन नहीं लेनी, किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, तो इस एपिसोड को आप स्किप कर दीजिए। वरना अगर कुछ सच जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड, आपको कुछ सच बताते हैं। सबसे पहले वेलकम टू कोसोवो। बहुत खूबसूरत मुल्क है, तकरीबन 40% जंगलात हैं। और मैं तकरीबन कल आया हूँ यहाँ से। यहाँ पहले लेक ओरेड में था, जो कि पिछले मुल्क में था, मैसेडोनिया में। वहाँ से यहाँ तक तकरीबन अपनी गाड़ी में तकरीबन 6 घंटे लगते हैं, पहाड़ों के बीच में से होकर आए। बहुत खूबसूरत ड्राइव थी, बहुत कुछ देखने को मिला। यहाँ पर क्या सीखा, सबसे पहले आई थिंक यहाँ पर यहाँ आकर आप ये देखेंगे कि वीडियो थोड़ी सी टेढ़ी है। टेढ़ी करने का मकसद ये है कि ये मुल्क थोड़ा सा टेढ़ा है, तो उसी हिसाब से वीडियो भी थोड़ी सी टेढ़ी है। मुल्क टेढ़ा कैसे, वो ऐसे कि इसकी बड़ी गमगीन किस्म की हिस्ट्री है। तकरीबन 10 साल पुराना मुल्क है, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे नया मुल्क है। इसके बाद बना था 2012 में मेरे ख्याल से सूडान, तो उससे पहले ये बना था तकरीबन 2008 में। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसा है। यहाँ पर तकरीबन 95% 95% अल्बेनियन मुसलमान रहते हैं। तो हुआ क्या कि जब युगोस्लाविया की स्टोरी आपको याद होगी, जब युगोस्लाविया टूटा तो उसमें ये हुआ कि हर मुल्क अपना मुल्क बनाना चाहता था, मुल्क के अंदर अपना हिस्सा बनाना चाहता था। तो इस मुल्क ने बोला कि हम एक अपना मुसलमान मुल्क बनाना चाहते हैं। तो उस टाइम युगोस्लाविया सर्बिया से चल रहा था। सर्बिया का जो कैपिटल है वो है बेलग्रेड, वहाँ भी जाना है अभी मैंने आगे सफ़र वहीं पर भी चलेगा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर क्रिश्चियन मुल्क अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, जैसे स्लोवाकिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, तो वो ठीक है, उनके लिए कोई मसला नहीं, उनको खामोशी से इज्जत के साथ बनाने दिया। जब मुसलमानों ने कहा कि हम एक मुसलमान अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, जैसे बोस्निया ने कहा और कोसोवो ने कहा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुसलमान अपना मुल्क नहीं बना सकते। तो उसको करने के लिए उन्होंने वहाँ से फोर्सेस भेजी और आर्मी आई यहाँ पर, और यहाँ पर 15,000 मुसलमानों को बहुत बुरे तरीके से स्लॉटर किया गया, बहुत बुरे तरीके से मारा गया उनको। 15,000 मुसलमान शहीद हुए और उनकी औरतों के साथ इन्होंने जिना किया। तो बहुत जो भी हुआ ठीक, बहुत बुरा हुआ, इंसानियत के ख़िलाफ़ था वो। लेकिन उसके बाद तकरीबन ये जंग चली तकरीबन 78 डेज़ और तकरीबन 15,000 लोग यहाँ पे मरे थे। तो 1999 से लेकर 2008 तक ग्रे एरिया में वन वे और दी अदर दिस वाज गोइंग ऑन एनीवे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सर्बिया का जो ये इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि सर्बिया का जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट नहीं, जो हेड ऑफ चर्च है, उसने बोला कि इस मुल्क को मुल्क कहना गुनाह है। जब उन्होंने ये यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी उनके लिए, तो उसके बाद काफ़ी लोग मरे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 2007 में एक आदमी है, उसका नाम है मार्थ ऑस्टिनी, वो है फिनलैंड के प्रेसिडेंट थे पहले। आज तो उन्होंने आकर कहा कि ऐसा करते हैं, आपका टेंशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। सर्बिया को ये गम था कि ये मुल्क अल्बेनिया के साथ मिल जाएगा और अल्बेनिया बड़ा हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं मिलाते, आप एक एग्रीमेंट साइन करो, आपको हम आपके मुल्क मानते हैं, लेकिन आप एक एग्रीमेंट साइन करो जिसमें आप ये लिख के दो कि कोसोवो कभी भी अल्बेनिया का हिस्सा नहीं बनेगा और अल्बेनिया को ज्वाइन नहीं कर सकता। उन्होंने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें हमारा मुल्क चाहिए, हमें अल्बेनिया ज्वाइन नहीं करना। उन्होंने ज्वाइन किया। तो 17 फरवरी 2008 को इन्होंने अपने आप को एक मुल्क डिक्लेयर किया। तो आज भी ये अपने आप को मुल्क कहलाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं रिकग्निशन के लिए। दुनिया में तकरीबन 198 मुल्क हैं, तकरीबन 200 के करीब। तो उनमें से 110 मुल्क हैं जो आज इसको मुल्क मानते हैं। बाकी मुल्क आज भी नहीं मानते, जैसे रशिया, चाइना, सर्बिया इस मुल्क को मुल्क नहीं मानता। पाकिस्तान है, USA है, UK है, यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज है। दुनिया में 110 मुल्क हैं जो इस मुल्क को आज भी मुल्क मानते हैं। जो भी हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, ये मुसलमानों के साथ हुआ। लेकिन मुसलमान भी कोई कम नहीं थे, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी चर्चेस जलाए, बहुत सारे क्रिश्चियंस को जलाए। वो आराम से नहीं बैठे थे कि आओ हमें मारो, उन्होंने भी बहुत सारी जद्दोजहद की, जंग की पूरी कोशिश की। तो कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट था, ये हुआ। छोटा सा शहर है, यहाँ पर हूँ मैं, इसका नाम है प्रिजरन। इसके बीच में से एक नदी गुजर रही है, बहुत खूबसूरत। मेरे पीछे ये बहुत खूबसूरत मॉस्क है। तो हुआ क्या जनाब, उसके बाद
सब कुछ ठीक ठाक है, खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन क्रिश्चियंस आज भी यहाँ डर के रहते हैं ठीक है मुसलमानों से। छोटा से मुसलमानों ने अपना मुल्क बनाया, दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक मुल्क है। और क्या बताऊँ आपको इसके बारे में, यहाँ पर खाना बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वेलकमिंग लोग हैं, और शादी का बिज़नेस बहुत है। अगर आपको शादी का बिज़नेस खोलना है तो ये मुल्क है, बहुत पैसा खर्च करते हैं यहाँ पे लोग शादी के लिए। फ़िलहाल यही है। इसके बाद मैं इनके कैपिटल जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रिश्तीना, तो कल इंशाल्लाह वहाँ जाने का प्रोग्राम है। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है गाड़ी में यहाँ से। बॉर्डर पे क्या हुआ, बहुत अच्छा, बॉर्डर पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। लोग कहते हैं बॉर्डर वहाँ से क्रॉस करो, यहाँ आने की। अच्छा, मसला ये है कि जब आप यहाँ से सर्बिया जाओ और आपके अगर पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हो इस मुल्क की, सर्बिया आपको मुल्क में आने नहीं देता। तो उसके लिए वर्क अराउंड ये है कि मेरे पास आईडी कार्ड था, तो मैंने जर्मन आईडी कार्ड से मैं यहाँ आया हूँ, और आईडी कार्ड से ही निकलूंगा बगैर पासपोर्ट दिखाए। अगर पासपोर्ट दिखाओ तो वो पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं, अगर स्टैंप लग गई तो आप सर्बिया नहीं जा सकते। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जानू जर्मन। अगर चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करोगे, उसका करने का मकसद ये, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, सब्सक्राइब करने का मकसद ये है जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो वो आपको एकदम मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें, पसंद नहीं आती तो मुझे बताएं क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, उसी लिहाज से वीडियो आपके लिए चेंज करके आपको आपके मुताबिक बनाऊंगा। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। एक नया सेगमेंट शुरू करना चाहता हूँ जिसका मकसद ये होगा कि जिस बंदे का मेरे दिमाग में इस टाइम ख्याल आएगा तो ये वीडियो उसके नाम पे कर देंगे। इस वक्त मेरे एक कज़न है जिनका नाम है इमरान, तो उनको हम डब्बू भाई प्यार से कहते हैं। तो ये वीडियो डब्बू भाई आपके नाम पर, आज का दोपहर का खाना भी आपके नाम पर। तो फिलहाल ये है, और खाने के लिए जो कल खाया था वो आज वही खाने का प्रोग्राम है। वो ऐसे करते हैं कि आपको कच्चा गोश्त एक ट्रे के अंदर देते हैं और एक साथ पत्थर देते हैं। उस पत्थर के ऊपर आप गोश्त को उठा के डालते हैं। पत्थर गर्म होता है, पता नहीं कैसे गर्म करते हैं, लेकिन पत्थर बहुत गर्म होता है। आप गोश्त पत्थर के ऊपर रखते हैं, आपके सामने गोश्त पकता है और आप उसी टाइम खाते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बोला एक दफ़ा ज़रा दोबारा ट्राई करते हैं। तकरीबन 10 यूरो की डिश थी, रेस्टोरेंट पे बिल्कुल बहुत खूबसूरत जगह पर है। तो आज के लिए इतना ही। आपको लिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। कल देखेंगे क्या होता है। अभी के लिए खुदा हाफिज़। अगर कोई सवाल जवाब कोई पूछना चाहते हैं तो वेलकम।